नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिरजू सर मैथ पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण यानी 75 डिग्री का कोण किस तरीके से बनाया जाता है। प्रकार यानी कंपास की सहायता से आज आपको मैं बताने वाला हूं कि 75 डिग्री का कोण किस तरीके से बनाया जाता है प्रकार की सहायता से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है 75 डिग्री का कोण बनाना। और आप लोग जब ज्यामिति पर आधारित टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रकार की सहायता से 75 डिग्री यानी 75 डिग्री का कोण बनाना होता है प्रकार या कंपास की सहायता से। तो सीख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है 75 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप लोगों को 3 सामान की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ज्योमेट्री बॉक्स में वो उपलब्ध होते हैं। आप लोग अच्छी किस्म का ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे ताकि उसमें सामान अच्छा निकले। एक तो स्केल, ठीक है, ये स्केल लाइन खींचने के लिए होगा। ये क्यों काम आता है? ताकि हम आधार रेखा बना सकें इस तरीके से। यहाँ मैंने एक कोण बनाने के लिए ऑलरेडी एक आधार रेखा खींच दी है ए बी। इसको हम रेखाखंड ए बी पढ़ते हैं ना। ये कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का है। दूसरा, कोण बनाने के लिए प्रकार की आवश्यकता होगी, इसी से ही हम कोण बनाना सीखेंगे। और तीसरा, फिर आखिरी में नापेंगे कि कोण किस जो हमने कोण बनाया है वो सही भी बना है या नहीं बना है। तो वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच पाए। हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना, उसके बिना वीडियो नहीं पहुंचेगा आप लोगों तक। तो बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले आप लोगों को 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक आधार लाइन की ज़रूरत होगी, जो मैंने यहाँ पर खींच दी है। स्केल की सहायता से या रूलर की सहायता से आप लोग खींच सकते हैं इसको, है ना। ये खींच दी मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें चाहिए, हम बना रहे हैं 75 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 75 डिग्री का। हम डी की सहायता से तो आसानी से बना लेते हैं 75 डिग्री का एंगल, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये 70 और ये 75। चाहे से हम इस तरफ से एंगल बनाएं या इस तरफ से एंगल बनाएं, डी से आसानी से मिल जाता है। लेकिन प्रकार की सहायता से हम जो बनाते हैं, वो बनाने का जो टेक्निक है वो आप लोगों को ये है सीखनी होगी। और वो ये है कि 75 को हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। कितने टुकड़ों में तोड़ना होता है? 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। 75 डिग्री को हम लिखेंगे 60 + 15 = 75। यानी कि पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद 15 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जब इन दोनों को यानी कि 2 टुकड़ों में ये बनेगा तो हम बना लेते हैं 75 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? प्रकार को थोड़ा सा, या कोई भी त्रिज्या जो आप लोगों को सवाल में दे रखी है उसी त्रिज्या का आप लोग अर्धवृत्त ले। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। और ये इस तरीके से नाप लेंगे आप लोग प्रकार की सहायता से। 10 सेंटीमीटर नाप लिया, और 10 सेंटीमीटर नापने के बाद ए बिंदु पर आप प्रकार रखेंगे इस तरीके से। और क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अर्धवृत्त की रचना कर दी। अर्धवृत्त की रचना करने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। और 60 डिग्री का एंगल बनाना मैंने आप लोगों को सिखा ही रखा है। कैसे? ये जो रेखाखंड आया है वो, और अर्धवृत्त जो हमने बनाया है उसका जो कटान बिंदु है, वहाँ पर जो सी बिंदु आया है वहाँ पर प्रकार रखकर आप इस तरीके से देखो, इस नोक को हम यहाँ ऐसे रखेंगे और इस तरीके से रखकर, और ये 60 डिग्री की हम रचना कर देंगे। तो ये जो एक चाप हम बनाते हैं कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अब आगे का कोण, ये 60 डिग्री तो बन गया। अब आगे का कोण बनाना है हमें 15 डिग्री का। तो 15 प्लस करना है 60 में हमें, ये 60 डिग्री हो गया,
ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब हमें इसमें 15 प्लस करना है, तो 15 प्लस कैसे होंगे, हमें अगला कोण बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का एक और। तो एक बार और चाप लगाएंगे तो प्रकार उतना ही खुला हुआ है, तो कोण भी उतना ही बनेगा जितना जितना पहले बनाए, यानी कि 60 डिग्री का। तो हम 60 डिग्री पर प्रकार को रखेंगे और इस तरीके से, ये इस तरीके से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 और 60 कितना हो गया, 120। अब इस 60 का हम समद्विभाजन भाजन करेंगे, यानी 60 को दो भागों में बांट देंगे 30-30 डिग्री में। तो सबसे पहले 30 डिग्री में बांटने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 60 पर प्रकार की नोक रख के एक चाप ऊपर की तरफ बनाना है और फिर 120 पर रखकर, ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। 60 और ये 120 हो गया। अब यहाँ पर 120 पर प्रकार रखकर हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो ये जो कटान बिंदु आया है ये बता रहा है 60 और 120 के बीच में जितना कोण है, यानी 60 डिग्री का कोण है, उसका हमने समद्वि भाजन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ए बिंदु से मिलाएंगे इस तरीके से, इसको हम मिला देते हैं ए बिंदु से। आपको यहाँ पर डैश वाली लाइन रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, इसलिए इसको क्या करना है, हमें डैश वाली लाइन से बताना है। इस तरीके से हमने क्या करा, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि 60 में 30 जोड़ दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और 90 डिग्री के एंगल को हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, यानी समकोण हो गया। अब आपको क्या करना है, हमें चाहिए ये वाला जो पार्ट है वो 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया 30 डिग्री का, 30 इधर और 30 इधर, ठीक है, 30-30 डिग्री हो गए। अब हमें क्या करना है, इतना प्रकार खोलना है ताकि हम 30 डिग्री को भी दो भागों में विभाजित कर सके। इतना खोल लिया, देखो कहाँ 90 पर रखना है आप लोगों को प्रकार की नोक, और 60 पर रखनी है दूसरी नोक, है ना। जो बिंदु है इसका पॉइंट है उसको इस तरीके से रखना है। अब क्या करना है, इसको हमें 90 डिग्री पर जहाँ से हमने नापा था वहीं से हमें एक चाप बनाना है। इस तरीके से हम चाप बना देंगे और फिर दूसरा चाप 60 डिग्री पर रखकर बनाना है इस यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री पर रखकर ये दूसरा चाप बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो कटान बिंदु आए हैं आप लोगों के पास, ये इस कटान बिंदु को हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद हमें हमारे पास जो आएगा वो इस तरीके से कोण आ जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग मिला दें। इस तरीके से आप लोग मिला दें इसको। ये थोड़ा हल्का चल रहा है इसलिए इसको आप लोग इस तरीके से मिला दें, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि जो 30 डिग्री का एंगल था वो भी दो भागों में बढ़ गया, और कितने कितने डिग्री बन गए उसके, 15 उधर और 15 इधर हो गए। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल आया है हमारा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल आया है वो कितने डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया हमारे पास 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये 75 डिग्री का एंगल बना सकते हो प्रकार की सहायता से। तो आप लोगों के आशा है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है और पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और ताकि वो भी सीख सकें इस चीज़ को। और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों तक अगला वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। बेल आइकन को प्रेस करे बिना आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, चाहे से आप सब्सक्राइब कर दें इसको तो भी नहीं। तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ये मैंने कम से कम आप लोगों को
30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री के एंगल बनाना सिखा दिए। साथ में आज 75 डिग्री का एंगल बनाना भी आप लोगों को सिखा दिया। तो आशा है आप लोग सीख गए होंगे और इसका अभ्यास करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।